मैं अभी भारत पेट्रोलियम पे मौजूद था और हमारे साथ एक कर्मचारी मौजूद हैं यहाँ भारत पेट्रोलियम के। तो आपके हिसाब से, आप यहाँ कर्मचारी हैं, जी, जी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये पेट्रोल डीजल की जो दाम है अभी इतने बढ़े हैं, इस महीने में लगातार 4 बार बढ़ चुके हैं, जी, जी। तो आगे भी कुछ बढ़ने की उम्मीद है या फिर इसी पे ये नंबर रुक जाएंगे? कोई कोई गारंटी नहीं है सर, ये अभी बढ़ाने के बाद भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। अभी तो 3-4 बार बढ़ा है, फिर भी आदमी परेशान है। अभी इसके बढ़ाने के बाद भी अगर सरकार पूरी सप्लाई दे तो हो सकता है सबको पर्याप्त मात्रा में मिले। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। तो अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरशद है, मोहम्मद अरशद है। जी, जी, मोहम्मद अरशद जी, आपके हिसाब से ये जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और क्या लगता है आपको और भी आगे इसके दाम बढ़ेंगे? जब आने वाले जो स्थिति है तो और भी बढ़ेंगे। जी, मेरे हिसाब से मैं ये जानता हूँ कि आप यहाँ भारत पेट्रोलियम पे कर्मचारी, बाद में पहले एक आम जनता हैं। आम जनता में तो आम जनता के उस हिसाब से आप जनता के हिसाब से आपकी जेब पे कितना खर्च बढ़ रहा है? क्योंकि आपके पास भी आपका वाहन होगा, सुनिए, आप भी पेट्रोल डीजल डलाते होंगे। 24 साल हो गया मुझे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए। आज तक मैं अपने पैसे से साइकिल नहीं खरीद पाई। अगर लड़कों ने खरीद के दिया या किसी ने खरीद के, उसी को मैं चलाया, नहीं तो लिफ्ट मांग के जाता हूँ, लिफ्ट मांग कर आता हूँ। सुनिए जी, जाता हूँ और आता हूँ सर। कम से कम 30 रुपये बचेगा तो हमारे जो बच्चे 60 रुपये लगता है मेरे घर से आने जाने में, तो एक वक्त की सब्जी बच्चे खा सकते हैं, कि मुझे अपने बच्चों को पालना है। ये चीज़ें सबसे बड़ा दर्द ये है, चाहे तकलीफ हो चाहे आराम हो, उसमें मुझे ये करना ही है। और दूसरा कि असर क्या पड़ा है साहब आपको मालूम ही है। दूसरा ये कि हमारे देश की परिस्थिति क्या है, जनता किस चीज़ से परेशान है। आप इसलिए में क्या कर रहे हैं, मैं लेडी चॉकलेट तक ला के उसका प्रचार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद 12% उसके कंपनी का शेयर का ग्रोथ हो गया होगा, मेरे 12 से 25% तक। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, और आज उस पर इतने मीम बन रहे हैं कि भैया हर देश उसको समझता है। जी, ये तो है ही कि ये जो सच्चाई को आप महँगाई स्वीकार है। करिए कि इंसान जो नॉर्मली इंसान है वो इस परिस्थिति में जीने लायक नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो महँगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसका सबसे ज़्यादा असर आम जनता की जेबों पर पड़ रहा है। ऐसी उनकी जेबों पर इतनी मार पड़ रही है कि वो अपनी महीने के खर्च को बचा के, किसी तरीके से बचा के मैनेज आप पहले करके 3 कर टाइम रहे रोटी हैं। खाते थे, चाहे 4 रोटी चाहे 10 रोटी। अभी तो 2 टाइम में सोचना पड़ा है यार, सुबह चलो थोड़ा सा डाइट भी हो जाएगी, डाइटिंग भी हो जाएगी, आज शाम को एक साथ खा के सो जाएंगे। सुबह रहे ऊपर वाला उठाता है खाली पेट, लेकिन सुलाता भर पेट है। तो 2 टाइम का खाने का तो लाले पड़े हुए ही हुए हैं। तीसरे टाइम भी देखिए क्या घोषणाएं सब कुछ है, कार्रवाई कुछ नहीं है। फला की तनख्वाह इतना रहेगा, ढमा की तनख्वाह इतना रहेगा, इनका स्केल इतना है, इनका स्केल इतना, लेकिन हकीकत में करने के बाद चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कभी नहीं इस चीज़ को नहीं केयर किया कि ये चीज़ें इस धरातल पर उतरी हैं कि नहीं उतरी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आम जनता की जेब पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है महँगाई से। अब सभी की, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से उम्मीदें बनी हुई हैं कि कैसे भी करके इस चीज़ को सँभाला जाए, थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी चैन से 2 वक़्त की रोटी खा पाए। धन्यवाद। मैं हूँ बॉबी, डायनामाइट न्यूज़ से।